हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर डॉली वर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी नवीन पल्लव में चैप्टर 12 पढ़ेंगे। अभी तक हमने सभी मात्राओं का अध्ययन कर लिया है। बिना मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, सारी मात्राएं अब हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मात्राओं के अलावा वर्णों पर कुछ अन्य चिन्ह भी लगाए जाते हैं, जिन्हें हम अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनुस्वार के बराबर में ब्रैकेट में एक चिन्ह बना हुआ है। यह अनुस्वार का चिन्ह है। चंद्रबिंदु वर्ण के ऊपर जब हम एक रेखा खींचते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा अर्धचंद्र और उसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है। और उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग में यहाँ पर आप दो बिंदु देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अनुस्वार वाले शब्द। झंडा। यहाँ जब हम वर्ण के ऊपर सिर्फ बिंदी लगाई जाती है तो इसकी आवाज़ क्या आती है? अन। जैसे झ पर बिंदी लगी हुई है, झन डा, झन डा, झंडा। ये दो अक्षर वाले शब्द हैं और इनमें अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जब ऊपर बिंदी लगी होती है तो अन की साउंड आती है। झन डा, झंडा। झंडा के बाद है बच्चों अंगूर। तो देखिए अब हम इसको कैसे बोलेंगे। अ पर बिंदु है, अंगूर, अंगूर। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे कि यहाँ बिंदी लगी हुई है और आपको पहले अ के ऊपर जब बिंदु है तो आपको कैसी साउंड निकालनी है? अंगूर, अंगूर। अंगूर के बाद है बच्चों घ टा घर। यहाँ पर लेकिन घ पर बिंदु है ना, तो हम कैसी आवाज़ निकालेंगे? घन टा घर, घंटा घर। एक बार मैं इन शब्दों को फिर से पढ़ती हूँ। झंडा, अंगूर, घंटाघर। चलिए बच्चों, अनुस्वार जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अंग की साउंड आती है और इस तरह से ही हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों, अब है चंद्रबिंदु वाले शब्द। जैसा कि आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, जब हम वर्ण के ऊपर रेखा खींचते हैं तो वहाँ पर एक अर्धचंद्र बना हुआ है और उस चंद्र के ऊपर एक छोटी सी बिंदी है। इसको हम बोलते हैं चंद्रबिंदु। यह है चंद्रबिंदु वाले शब्द। जब जैसे आप देख सकते हैं आँख, इसमें साउंड आती है आ, आँख, 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 आँख। बांसुरी, अ की साउंड आती है, बांसुरी, बांसुरी। बांसुरी के बाद है बच्चों मूंगफली, मूंगफली। देखिए बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि चंद्रबिंदु वाले शब्द हम कैसे बोलते हैं और उसमें किस तरह की आवाज़ आती है। आँख, बांसुरी, मूंगफली। बच्चों, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ विसर्ग वाले शब्द हैं। विसर्ग के बराबर ब्रैकेट में दो डॉट्स लगी हुई हैं। अब देखिए, जैसे शब्द है नम लिखा हुआ है ना, और फिर म के आगे ये विसर्ग लगा हुआ है।
तो जब हम विसर्ग लगा देते हैं तो साउंड हो जाती है अह की, अह। विसर्ग वाले शब्द हिंदी भाषा में थोड़े कम ही यूज़ होते हैं क्योंकि इनका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। अब कुछ ही शब्द हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला शब्द लिखा हुआ है नमः। नमः, यहाँ पर ह की साउंड आती है क्योंकि म के आगे विसर्ग बिंदी लगी हुई है। इसके बाद है छः। छः क्या होता है बेटा? ये हिंदी गिनती है जिसको आप जब आप डिजिट्स लिखते हैं तो 6 लिखते हैं, है ना। इसके बाद है बेटा प्रातः। प्रातः, त के आगे विसर्ग लगा हुआ है। प्रातः मीन्स सुबह, मॉर्निंग। प्रातः मीन्स सुबह। तो यहाँ पर हमने विसर्ग वाले शब्द पढ़े हैं बच्चों, नमः, छ, प्रातः। इसके बाद फिर से बारी आती है पढ़ने की। यहाँ स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं और सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। पहला शब्द लिखा हुआ है खंबा। अब देखिए यहाँ पर ख पर बिंदु लगी हुई है ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? खंबा। खंबा। रंग, पहले हमें जहाँ बिंदी लगी है पहले हमें उस वर्ण को पढ़ना है। रंग, रंग। स पर है बिंदी तो क्या बोलेंगे हम? संतरा। संतरा, संतरा। जंग, ज पर बिंदी है, जंग। जंग के बाद है बच्चों शंख, क्योंकि श पर बिंदी है, शंख। श पर बिंदी, शंख। जंग, जंग का क्या मतलब होता है? लड़ाई, जंग। शंख, मंदिर में शंख आपने देखा होगा सभी ने। शंख के बाद है बेटा पतंग। त पर बिंदी है ना, पतंग, तंग, पतंग। पतंग के बाद है बच्चों चंदन। च पर बिंदी, चंदन। चंदन के बाद है लंगूर। जब भी बिंदी आती तो सबसे पहले आप उसी वर्ण को पढ़िए। लंग, ल पर बिंदी है, गूर, लंगूर। तो पूरा शब्द क्या होगा? लंगूर। लंगूर के बाद है बच्चों जंगल। ज पर बिंदी, जंगल। ये हैं अनुस्वार वाले शब्द बच्चों। अब हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, चंद्र बिंदु वाले शब्द में अ की साउंड आती है। चांद, चांद। चांद के बाद है बच्चों टांग, टांग। गांव, गा पर है ना चंद्र बिंदु, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? गांव। आँख, आ पर चंद्र बिंदु, आँख। उंगली, उंगली। मांगना, मांगना। हंसना, ह पर चंद्र बिंदु, हंसना। सांवला, सांवला। सांवला के बाद है बच्चों अंगूठी, अंगूठी। इसके बाद बच्चों चंद्र बिंदु के बाद तीसरी लाइन में विसर्ग वाले शब्द हैं जिसमें अह की साउंड आती है, और मैंने आपको ये पहले भी बताया है ज़्यादातर विसर्ग वाले शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में कुछ गिने चुने ही शब्द हैं जिन पर विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम। अन,
अ पर बिंदु है, अन तत। अब इस पर विसर्ग लगा हुआ है तो अह की साउंड आ जाएगी, अंततः। अंततः। अंततः के बाद है बच्चों प्रातः। प्रातः, त पर बिंदु है, ह अह की साउंड हमें देनी है, प्रातः। स्वतः। स्वतः अपने आप, स्वतः, स आधा स व त, स्वतः। दुख। दुख, दुख। फलतः। फलतः। छ, इसको आप डिजिट में जब लिखते हैं तो क्या होता है, ये हिंदी गिनती का शब्द है, आपको मैंने पहले भी बताया है। 6 लिखते हैं। निः संकोच। निः संकोच। निः संकोच के बाद है बच्चों नमः। नमः नमस्कार करना, नमस्ते करना, नमः। पुनः। पुनः दोबारा, पुनः दोबारा। शनैः धीरे धीरे, शनैः। तो आप सभी बच्चे इन सभी शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग वाले शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेटा ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह की साउंड इन शब्दों को पढ़ने से आती है। और आज आपका होमवर्क भी यही है, आपको लेसन 12 हिंदी पल्लव किताब में 2 बार पढ़ना है। यू हैव टू रीड दिस लेसन। थैंक यू।